प्राण किशोर प्राण अब यहाँ मौलत मांगने आया है क्यों? हराम जादे ईदल के हत्यारे उदल, तुझे कत्ल करते समय जरा भी तरस नहीं आया? मैं तुझे वो हाल करूंगा कि तेरे बदन में खाल नहीं रह जाएगी। कमीने राम बली अरे चाय पीने गए थे महाराज जी। महाराज जी क्या काम है बोलिए। जाओ तुरंत जल्लाद को आवाज दे। जी महाराज जी। कि राज सभा में उपस्थित हो। जी महाराज जी आवाज लगा रहा हूँ। हेलो जल्लाद भैया हो? कौन है? मैं दरबारी हूँ, महाराज आपको बुलाए हैं, दरबार में हाजिर हो जाओ। महाराज की जय होए। खुश रहो। महाराज जी कौन सा काम पड़ गया? जल्लाद को आज दरबार में बुलाया गया महाराज जी। काम जानना चाहते हो? हाँ महाराज जी। सुनो मेरी बात को ध्यान से। और न जल्लाद पलकी पलकी तेरी लगावो। न जल्लाद पलकी तेरी लगावो, लोकस इसका जिस्म से सारा। इसे बांध खम्भे में चमड़ी उड़ा दो। इसे बांध खम्भे में चमड़ी उड़ा दो। कना सौंप पड़ो, ये हुक्म है हमारा। सबसे पहले इसके कपड़े उतारो। ठीक है महाराज जी, जैसे हुक्म ऐसा जल्लाद हुक्म का पालन करेगा महाराज। इसके कपड़े उतारो, फिर इसके हथकड़ी लगाओ। हेलो यहाँ गए हमारे लवकोश, यहाँ गए लवकोश से तवली निवासी हैं। कहते हैं महाराज जी उदल को माफ कर दीजिए, जल्लाद के हवाले ना करें। उनके तरफ से 11 रुपया पाल्ट को शुक्रिया धन्यवाद। क्या कहा साले? अरे हम नहीं कहे, लवकुश भैया कह रहे हैं। मैं तो तेरे साले मुख से सुन रहा हूँ। कब सुने हो? नहीं बोला। हराम जादे हथकड़ी लगाओ। महाराज बांध दो इस खंबे में, और बांध कर इसके इतने हंटर लगाओ कि इसका बदन हंटरों से छलनी हो जाए। ठीक है महाराज जी, जैसे तुम्हारे हुक्म है।
अरे देखता पर सितरे क्यों चिलमिटा क्या कहना चाहते हो? ये किसके आर्डर से उदल को खंबे में बंधवा कर मार रहे हो? बड़े महाराज के हुक्म से मैं छोटे सरकार पर हंटर चला रहा हूँ। बड़े महाराज ने हुक्म दिया है। हाँ, बड़े महाराज ने मुझे हुक्म दिए हैं। मैं बड़े महाराज से बातें करता हूँ और एक भी हंटर नहीं चलाना, चुपचाप खड़े रहो। जा सकते हो तुम। बेटे, कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि जो वादा करके मैं आपसे गया था, वादा मेरा गलत हो गया। अब कहाँ आपकी हिम्मत पड़ेगी, जब आप लोगों को खुद सलाह है, खुद चाल है, तो अब आप लोगों की कहाँ से हिम्मत पड़ेगी। बार बार उदल को समझाता था, लेकिन मेरा कहना नहीं माना। आखिर गंगा घाट पे धोखा खा ही गया। क्या वफादारी चाचा जी आपने निभाया है। मैं ये नहीं समझता था कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करोगे। बेटा, हमने कोई गद्दारी नहीं किया। मल्लाहों से मिलकर गंगा में झाड़ डलवाया, लेकिन इंदल का कोई पता नहीं चल रहा। फिर क्या हो गया इधर, जब तुम लोगों की चाल नहीं है। तुम लोगों की चाल है चाचा श्री, सुनो मेरी बात को ध्यान से। बोलो। क्या आपकी ये वफादारी का है चाचा, आपकी और ये वफादारी का है चाचा, हाल सारा मुझे आज मालूम हुआ कि सिद्ध साधक बने खूब दोनों तुम्हें, आपकी और उदल की ये चाल है, सिद्ध साधक बने। तुम लोगों की चाल थी जो मेरे बेटे ईदल को कत्ल करवाकर
गंगा नदी में फेंकवा दिया ही, आप कैसी बात और तुम यहाँ अपनी छोटी शराफत सफाई बताने आए हो। क्या उदल और हम मिलकर तुम्हारे बेटे का कत्ल कराकर गंगा में फेंक दिया? हाँ चाचा श्री, तुम लोगों का हाथ है जो मेरे बेटे ईदल का कत्ल करवाया और कत्ल करवा कर गंगा नदी में फेंकवा दिया, और यहाँ अब बहाना बनाने आए हो। आपका बेटा खो गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं सुनूंगा आपकी बात, क्योंकि हमारी गलती है। चाचा श्री, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ बेटे। क्या सवाल? क्या उदल को खम्भे में बंधवा कर मरवा रहे हो जल्लाद द्वारा? क्या इसको मारने से तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल पाएगा? मिल तो नहीं पाएगा, परंतु मेरे और मेरे बेटे की आत्मा को शांति तो मिलेगी। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मैं एक बात आपसे और कहना ये चाहता हूँ कि आप उदल को जल्लाद द्वारा छुड़वा दें। हाँ। और मुझे यकीन है और विश्वास है ये एक दिन अवश्य ढूंढकर तुम्हारे बेटे को लाएगा। अभी तक नहीं लाया तो अब क्या लाएगा? ये तुम लोगों की चाल है। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आऊंगा चाचा श्री। आज तक मैंने तुम्हारी बात मानता चलाया आ रहा हूं, आज वही बात मानने का परिणाम तुम लोगों ने मुझे दिया है। अब इसी में भलाई है चाचा श्री कि चुपचाप राज्यसभा से बाहर हो जाओ, अगर ना जाऊं तो क्या? वरना धक्के मार कर तुम्हें राज्यसभा से बाहर कर दूंगा। अगर मैं राज्यसभा से नहीं जाऊंगा तो तुम मुझे धक्के मार कर निकाल दोगे? धक्के मार कर इस राज्यसभा से निकाल दूंगा। मंत्री काला, तुम्हें धक्के देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी राज्यसभा से इसी वक्त चला जाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कहीं तुमने उदल का कत्ल जल्लाद द्वारा करवा दिया तो एक दिन पछताओगे, गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं जा रहा हूं। तुम यहाँ से चले जाओ। जल्लाद महाराज जी, अंतर नहीं बंद होना चाहिए। ठहरो जल्लाद। क्या कहना चाहते हो? किसकी आज्ञा से तुम मेरे देवर पर हंटर बरसा रहे हो? बड़े महाराज का हुक्म से मैं छोटे सरकार पर मैं हंटर चला रहा हूँ। तो एक बात मेरी भी सुनो। क्या कहना जब चाहते तक हो? मैं अपने स्वामी के पास से वापस नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे देवर पर एक भी हंटर नहीं चलाओगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या कहना चाहती है? आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे देवर ऐसे वीर बहादुर को तुम खंबे से बंधवा करके उसे पिटवा रहे हो। तू ये देख रही